बहुत निराश हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर सलमान डू बेटर फिल्म्स ट्रेंड हो रहा था। You may think that I'm going to be 60, but I'm going backwards right now, इंशाल्लाह। क्योंकि हर अच्छी चीज़ को मैं दुगना कर रहा हूँ और हर बुरी चीज़ को मैं आधा कर रहा हूँ। 2025 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म यानी सलमान की सिकंदर, जिससे ऑडियंस, मूवी रिव्यूअर्स, सलमान फैंस इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं जितनी एक जुआरी शराबी निठल्ले लड़के से उसके माँ बाप सीधा यूपीएससी निकालने की एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन आरसीबी फैंस आईपीएल ट्रॉफी लाने के लिए करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह होता है बिल्कुल ही उल्टा, और ये फिल्म ऑडियंस को इतनी निराश करती है कि भाई ईद वाले दिन, जिसे सलमान डे भी कहा जाता है, जिस दिन पर आज से एक डिकेड पहले उत्सव मनाया जाता था, सलमान फैंस एक दूसरे की गंजी फाड़ के हवा में लहराते थे। लोग थिएटर्स में इंडिया पाक मैच से ज्यादा एक्साइटेड दिखते थे। सलमान की एंट्री से लेकर छोटे छोटे सीन्स, डायलॉग्स पे सीटियां, तालियां बजती थी। लेकिन आज उसी ईद के दिन पर थिएटर्स ऐसे खाली पड़े हैं जैसे कि ये थिएटर्स ना होकर कब्रिस्तान हो। तो मेरे भाइयों, मैं सिकंदर मूवी देखने आया था और ये सिकंदर मूवी का भाई हालत देख लो। और सही बता रहा हूँ भाई, आज ईद है, मुश्किल से थिएटर 20% ही भरा होगा, 80% खाली है। जहाँ एक टाइम पर सलमान की इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग हुआ करती थी कि उनकी फिल्मों पर कमेंट करने से पहले बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स, मीडिया हाउसेस भी 10 बार सोचते थे, वहीं आज सलमान खान जैसा सुपरस्टार एक हंसी मजाक का पात्र बनकर रह गया है। लोग उनकी पेट निकली पिक्स वायरल करके उनका मजाक बना रहे हैं। उन्हें दद्दू सलमान, बुढ़ऊ और ना जाने क्या क्या कहकर ट्रोल किया जा रहा है। ऊपर से जब सिकंदर डे 1 में इंडिया नेट में 50 करोड़ तो छोड़ो, 30 करोड़ भी टच नहीं कर पाती, तो पूरा दोस्त फिल्म की पायरेसी को दे दिया जाता है। मतलब मैं कहता हूँ कि कौन सी ऐसी फिल्म है जो पायरेसी के वीसीएस सर्कल से बच निकलती है। आज हालत ऐसी है कि सूरज बरजातिया के साथ फिल्म एटली वाली फिल्म सेल हो चुकी है। तो देखो, पिछले 7-8 सालों में एक भी हिट ना डिलीवर कर पाने के जिम्मेदार सलमान खुद क्यों है, इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो में सब कुछ बता रखा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सिकंदर से सलमान के चैप्टर का दी एंड हो गया है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज आपको सलमान के एक ऐसे कमबैक प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिससे अब सलमान के हेटर हो या फैन, आपको भी कन्विंस होना पड़ेगा कि कैसे सलमान फिर से जल्द ही एक ग्रैंड कमबैक करने वाले हैं। तो कौन कौन सी है उनकी अपकमिंग फिल्में, एज वेल एज हम ये भी जानेंगे कि सलमान कबीर खान के साथ कौन से प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और क्या सच में करण जौहर वाली बुल सेल्फ नहीं हुई है, लेकिन टाइगर वर्सेस पठान क्यों सेल्फ हो गई है। इसके अलावा उनकी और कौन कौन सी सीक्रेट प्रोजेक्ट्स है, सलमान का ग्रैंड कमबैक कैसे होने वाला है, सारी चीजों पर आज डिटेल में एविडेंसेस के साथ बात करेंगे। तो सलमान के कमबैक प्लान का करते हैं खुलासा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके काम कर दो हमारा छोटा सा। तो देखो, अभी रिसेंटली सलमान खान ने साउथ इंडियन ऑडियंस के लिए कहा था कि ये लोग रास्ते पे भाईजान भाईजान करते हैं, लेकिन यही लोग मेरी फिल्म देखने थिएटर नहीं आते, लेकिन हम लोग रजनीकांत की फिल्में देखने जरूर जाते हैं। बात यहाँ पे साउथ या बॉलीवुड की फिल्मों की नहीं है। पब्लिक को जो फिल्में एक्साइटिंग लगेगी वो उसी पे पैसे खर्च करना चाहेगी। पिछले 7-8 सालों से अपने फैंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने वाले सलमान से इस बार उनके फैंस ही खफा हो गए। जहाँ सलमान की एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार भी सिकंदर जैसी नो ब्रेनर फिल्म वो लाएंगे और वो फिल्म 300-400 करोड़ यूं ही कमा लेगी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईद वाले दिन भी थिएटर्स खाली पड़े रहे, और मैं कहूंगा कि ऐसा होना भी जरूरी है, जिससे सलमान खान को समझ में आए कि अब ऑडियंस है, उनके दाई हार्ट फैंस भी सिर्फ उन्हें देखने के लिए थिएटर्स नहीं आएगी। सलमान खान ने रजनीकांत सर की बात की तो वो सलमान खान से 10-12 साल बड़े हैं। 74 की एज में वो जेलर 1, 2, वेटियन, कूली जैसी फिल्में ला रहे हैं और 500 to 600 करोड़ छाप के जा रहे हैं। आपको लगता है कि रजनीकांत की फिल्में अगर बकवास स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले के साथ आएगी तो वो इतने पैसे कमा के जाएंगे? नहीं। तो अब सलमान खान के उन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं जिनको अगर सलमान ने सीरियसली लिया, उन प्रोजेक्ट्स पे खून पसीना बहाया, तो ये प्रोजेक्ट सलमान खान का एक सॉलिड कमबैक तो करवाएगी, ऊपर से सलमान को फिर से एक सुपरस्टार की तरह एस्टेब्लिश कर देगी। पवन पुत्र भाईजान। सिकंदर पिटने के बाद सबका भरोसा सलमान खान से उठने लगा है, जिसके काफी सारे रीजंस है, जिसमें सलमान की 100 करोड़ की मोटी फीस है, सॉन्ग से लेकर स्क्रिप्ट, डायलॉग, हर चीज में उनका इंटरफियर करने वाला नेचर है, अपने दोस्त बंधुओं को फिल्मों में प्रोड्यूसर्स को फोर्स करवा के लेने वाली बात है, और डायलॉग्स के नाम पे आधा मुंह खोल के कुछ बुड़बुड़ा देना। इसीलिए सलमान की साउथ डायरेक्टर के साथ 2 प्रोजेक्ट सेल्ड हो चुकी है। एटली कुमार से लेकर किक 2 के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला का भी जी मिचला रहा है सलमान को लेके। ऐसे में जो फिल्म सच में सलमान का एक कमबैक करवा सकती है वो है बजरंगी भाईजान 2, जिसका टाइटल फरवरी 2025 में सलमान ने खुद ही रिवील कर दिया था एज पवन पुत्र भाईजान। इस फिल्म की राइटिंग पे ऑलरेडी काम हो चुका है और राजा मौली के बाबूजी यानी कि वी विजेंद्र प्रसाद ने ही स्टोरी लिख डाली। पार्ट 1 में मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने के बाद अपने पवन कुमार चतुर्वेदी की स्टोरी लाइन को ही ये फिल्म कंटिन्यू करेगी। हाँ, बीच में ऐसे रूमर्स भी आए थे कि इस बार राजा मौली खुद बजरंगी भाईजान पार्ट 2 को डायरेक्ट करेंगे, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। मगर क्यों?
क्योंकि देखो सलमान खान के सेट पर सलमान की चलती है, बाकी लोग सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। वही राजा मौली को हमेशा एक ऐसा एक्टर चाहिए होता है जो पानी की तरह फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवस हो, वो डायरेक्टर्स एक्टर हो। और इसीलिए सलमान खान ने भी इस बात को डिनाई कर दिया था कि राजा मौली उनकी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। ऐसी खबरें आई थी, आपसे जानना चाहूंगा कि राजा मौली साहब के साथ में आपके कुछ आई डोंट नो, आप ही बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर होगा तो ज़रूर, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं वो, लेकिन उनके फादर के साथ ज़रूर होगा। उन्होंने बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट लिखी है, जो कि उन्होंने टाइटल दिया है पवन पुत्र भाईजान। और इस बार पार्ट 2 में करीना कपूर को रिप्लेस करेंगी पूजा हेगड़े। अब देखो आज से लगभग 10 साल पहले आई बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म ने उस टाइम पे 918 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऐसे में पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी फिल्म का सीक्वल है, ऊपर से वी विजेंद्र प्रसाद जैसे राइटर है, तो स्टोरी पे सवाल उठाना तो गलत होगा। अगर इस फिल्म में सलमान ने थोड़ी सी भी एफर्ट लगा दी ना, तो ये फिल्म आराम से 1500 करोड़ कलेक्शन करने का बूता रखती है। अरे आज भी मेरे घर पे लोग बैठ के बजरंगी भाईजान देखते रहते हैं। और इकलौती इस फिल्म के बाद लोग सलमान खान की सारी फ्लॉप डिजास्टर यूं ही भूल जाएंगे, जैसे कभी 2005 से 2008 के टाइम पे हुआ था, जब सलमान ने 8 फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर दी थी। और पवन पुत्र भाईजान को ही सलमान की अगली प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है, जो कि 2027 तक रिलीज हो सकती है। और पब्लिक में आज भी इस फिल्म की कल्ट फैन फॉलोइंग है, जिसका फायदा इसके सीक्वल को जरूर मिलेगा। देखो किक 2 सलमान खान के ताश के पत्तों का वो इक्का है जिसका इस्तेमाल करते ही उनकी खोई हुई स्टारडम उन्हें फिर से वापस मिल जाएगी। और आपको शायद ही पता होगा कि फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने 2023 में ही कंफर्म कर दिया था कि किक 2 की स्टोरी फुल्ली कंप्लीटेड है, वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो इस फिल्म को रिलीज करेंगे। और इस फिल्म का भी सेकंड पार्ट सेम स्टोरी को कंटिन्यू करेगी और जैकलिन फिर से इस फिल्म में आपको दिखाई देंगी। बट सलमान की बैक टू बैक फ्लॉप्स एंड डिजास्टर के बाद ही इज वेरी मच स्पेक्टिकल अबाउट द सक्सेस ऑफ किक 2, क्योंकि पिछले कुछ सालों में साजिद नाडियाडवाला ने बहुत फटके खाए हैं, जैसे कि 83 बच्चन पांडे, हीरोपंती 2 चंदू चैंपियर और फाइनली अब जाकर सलमान की सिकंदर। इस फिल्म पे भी उन्होंने पैसे लगाए थे, लेकिन फिल्म की हालत डॉबी जैसी हो गई। ऐसे में किक 2 सेलेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि साजिद नाडियाडवाला फिर से सलमान के साथ तब तक काम करेंगे जब तक वो खुद के दम पर कोई हिट न दे दे। और आप सबने नोटिस किया होगा कि लोगों को अभी भी सलमान से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सलमान का करियर खत्म हो गया, बल्कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि सलमान को एक अच्छे डायरेक्टर, एक पावर पैक्ड स्क्रिप्ट और चाटुकारों से दूर रहने की जरूरत है। उनका मैनेजर जॉर्डी पटेल, जिसे सलमान के फैंस थोक में गालियां दे रहे थे, जब से इस पनौती ने सलमान खान के यहाँ ज्वाइन किया है, सलमान सिर्फ घटिया फिल्में ही दे रहे हैं। देखो मैं मानता हूँ कि सलमान की एज हो गई है, उनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी झंड चल रही है ड्यू टू कंटिन्यूअस थ्रेट्स ऑफ बिश्नोई, और उनकी हेल्थ भी कुछ टाइम से ठीक ठाक नहीं चल रही है। तो हमें सुल्तान जैसी एक एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग और बवाल फिजिक वाली फिल्म तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि सलमान खान कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में सिर्फ इजी मनी कमाने में लगे हुए, फिर चाहे वो बिग बॉस हो या फिर भर भर के एड शूट्स करना। ऊपर से ऐसे भी न्यूज आती है कि सलमान अपनी अर्निंग का सिर्फ 10% ही लेते हैं, बाकी उनकी फैमिली मेंबर्स और चैरिटी के लिए चली जाती है। ऐसे में मैं कहूंगा कि सलमान खान को अपनी फीस रिड्यूस करनी चाहिए, या फिर SRK की तरह एंटायरली प्रॉफिट शेयरिंग मॉड्यूल पे स्विच कर लेना चाहिए, जिससे कि मेकर्स पर उनके भारी भड़कम फीस का बोझ ना पड़े और वो पैसे का इस्तेमाल फिल्म मेकिंग में कर पाए। देखो आमिर सलमान को साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए देखना पब्लिक को सालों हो चुके हैं। ऐसे में आज 31 साल पहले आई फिल्म अंदाज अपना के सीक्वल्स की अनाउंसमेंट होती है तो 90s किड को अपना पुराना बचपन याद आने लगता है, और आमिर और सलमान की वो कॉमेडी आज भी लोग भूल नहीं पाते। पार्ट 2 की बात करें तो आमिर खान ने खुद कंफर्म किया था कि वो और सलमान रेडी हैं साथ में इस फिल्म पर काम करने को, एंड डायरेक्टर राजकुमार संतोषी इज करेंटली डेवलपिंग द स्क्रिप्ट। राज संतोषी इज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ अंदाज अपना, तो ये न्यूज़ काफी गरम आई है। मतलब अभी उसने शुरू किया है, ज्यादा एक्साइटमेंट भी हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि उसने भी काम शुरू किया है, बट आई एम ग्लैड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज़ आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस टू डू एंड आई थिंक फॉर ऑडियंसेस टू वॉच अंदाज अपना 2। इससे भी बड़ी बात बताऊं, filmfare.com के अकॉर्डिंग छोटा सा कैमियो ही सही, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान भी होंगे, और सालों से ऑडियंस चाह रही थी कि वो इन तीनों खान को एक साथ बिग स्क्रीन पर देखे, तो ये फिल्म शायद वो विश भी पूरी करने जा रही है। देखो फिल्म कंफर्म्ड है और फ्लोर पे जा चुकी है। अगेन ये एक इकलौती ऐसी फिल्म होगी जिसके लिए ऑडियंस में मारा मारी भी हो जाएगी, बशर्ते फिल्म की स्टोरी थोड़ी सही हो, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स का काम सही इंसान के हाथों में दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी फिल्म से अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो ऑडियंस उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसका खामियाजा
तीनों खान्स को उठाना पड़ सकता है। सो आई होप कि फ्यूचर में हमें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा कोलैब देखने को मिले, टाइगर वर्सेस पठान। वेल अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अरे ये फिल्म तो सेल्फ्ड हो गई, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, फिल्म सेल्फ्ड या डिब्बा बंद नहीं हुई है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि फिलहाल के लिए फिल्म पोस्टपोन जरूर हो गई है, वो भी सलमान की वजह से नहीं बल्कि एसआरके की वजह से। हाँ क्योंकि ड्यू टू सम अनरिवील्ड रीजन एसआरके अभी इस प्रोजेक्ट को टाइम नहीं देना चाहते। वहीं सलमान ने कहा था कि टाइगर इज ऑलवेज रेडी, मतलब वो इस फिल्म के लिए हमेशा से तैयार है। सिकंदर के बाद से आदित्य चोपड़ा भी इस फिल्म पर पैसे लगाने से पहले थोड़े से सोच विचार करने लगे, क्योंकि टाइगर वर्सेस पठान को 300 करोड़ का मैसिव बजट एलोकेट किया गया था, जो कि मुझे नहीं लगता कि आज तक वाईआरएफ की किसी भी फिल्म पे लगाया गया होगा। इवन ऋतिक की वॉर 2 को भी 200 करोड़ के बजट पे प्रोड्यूस किया गया है। अब इतनी हाई बजट वाली फिल्म को मेकर सही टाइम पे ही लाना चाहेंगे, लेकिन ये फिल्म सलमान के लिए एक ऐसी फिल्म साबित होगी जिसके बाद पब्लिक उनके पुराने सारे पाप भुला देगी। वेल एसआरके के पास आज खुद के ही काफी सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। दूसरी बात, एसआरके और सलमान को एक साथ स्क्रीन पे दिखाना इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर यही चीज बहुत ही जल्दी बार बार होगी तो उसका मजा थोड़ा कम हो जाएगा। और देखो यही वो 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो सलमान की कितनी बुरी हालत क्यों ना हो, ये प्रोजेक्ट्स उनके लाइफ जैकेट की तरह काम करेगी और उनके डूबते करियर को फिर से वापस उठा देगी। इसके अलावा करण जौहर वाली द बुल, जिसकी बार शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से बताया गया था कि सलमान बैकआउट कर चुके हैं, वो फिल्म दरअसल सेल्फ नहीं हुई, उसकी स्क्रिप्ट पे फिर से काम चल रहा है और 2025 में ही उस फिल्म पे फिर से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा गंगाराम सलमान की कबीर खान वाली अनटाइटल प्रोजेक्ट भी तो है। तो ये कहना कि सलमान का करियर खत्म हो चुका है ये बिल्कुल ही बेतुकी बात होगी। लेकिन हाँ, अगर सलमान का रवैया चेंज नहीं हुआ तो हेटर्स ना करें, फैंस वो काम करेंगे जो सलमान ने सोची ना होगी, जिसकी झलक सिकंदर में उनके फैंस ने ऑलरेडी उन्हें दिखा दिया है। वैसे सलमान के कमबैक के बारे में पर्सनली आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।